अगर मैं आपसे कहूं कि आज आपको कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, कोई माल खरीद कर घर में रखने की जरूरत नहीं है और हर बार अपनी मेहनत के बदले पैसे लेने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एआई की मदद से एक ऐसी चीज बना सकते हैं जिसे एक बार तैयार करने के बाद बार बार बेचा जा सकता है। और सबसे दिलचस्प बात, शुरुआत करने के लिए आपके पास लाखों रुपए का बजट नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इंटरनेट पर आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि एआई से डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ और लाखों कमाओ। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि एआई से प्रोडक्ट कैसे बनता है। असली सवाल है लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे क्यों। और अगर आपने इस वीडियो को सिर्फ इसलिए खोला है कि कोई आपको एआई का एक बटन बताएगा और उसके बाद पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो आज आपका भ्रम टूटने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का तरीका नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, किस प्रॉब्लम पर बनाना चाहिए, उसे एआई से कैसे तैयार करना है और सबसे जरूरी, उसे बेचने की संभावना कैसे बढ़ानी है। क्योंकि प्रोडक्ट बनाना आसान है, बेचने लायक प्रोडक्ट बनाना असली गेम है। देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट सुनते ही बहुत लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, ई बुक। बस पीडीएफ बना दी, कवर लगा दिया और बेच दिया। भाई, अगर इतनी आसानी से पैसा आता तो आज हर दूसरा आदमी बिलियनर होता। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ ई बुक नहीं है, ये टेम्पलेट हो सकता है, चेकलिस्ट हो सकती है, नोशन टेम्पलेट हो सकता है, कैनवा टेम्पलेट हो सकता है, रेज्यूमे टेम्पलेट हो सकता है, स्प्रेडशीट हो सकती है, प्रॉम्प्ट पैक हो सकता है, मिनी गाइड हो सकती है, कंटेंट कैलेंडर हो सकता है, या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला छोटा डिजिटल रिसोर्स भी हो सकता है। और यहीं से पहला बड़ा पॉइंट आता है, आपको प्रोडक्ट से शुरुआत नहीं करनी है, आपको प्रॉब्लम से शुरुआत करनी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बार बार इंस्टाग्राम कंटेंट बनाने में परेशानी हो रही है, उसे हर दिन समझ नहीं आता कि क्या पोस्ट करे। अब आप उसके लिए 100 रैंडम प्रॉम्प्ट्स की पीडीएफ बनाकर बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी असली जरूरत समझकर एक ऐसा कंटेंट प्लानिंग सिस्टम बनाते हैं जिसमें आइडियाज, हुक्स, कैप्शंस और पोस्टिंग स्ट्रक्चर सब व्यवस्थित हो, तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा यूजफुल हो जाता है। डिफरेंस समझ रहे हैं? पहले आप इंफॉर्मेशन बेच रहे थे, अब आप सोल्यूशन बेच रहे हैं। और लोग इंफॉर्मेशन के लिए हमेशा पैसे नहीं देते, लेकिन टाइम बचाने, कंफ्यूजन कम करने और काम आसान करने वाले सोल्यूशन के लिए पैसे देने की संभावना ज्यादा होती है। अब यहाँ एआई आपकी सबसे बड़ी मदद करता है। एआई को आप अपना एम्प्लॉय समझिए, लेकिन ऐसा एम्प्लॉय जो छुट्टी नहीं मांगता और हाँ, सैलरी भी नहीं मांगता। बस कभी कभी इतना कॉन्फिडेंटली गलत जवाब देता है कि लगता है एचआर को बुलाना पड़ेगा। इसलिए एआई पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। एआई से पहले रिसर्च और स्ट्रक्चर तैयार करवाइए, फिर उसे ह्यूमन जजमेंट से चेक कीजिए। अब मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है। सबसे पहले एआई से पूछिए कि किसी स्पेसिफिक ऑडियंस की कौन कौन सी छोटी लेकिन बार बार आने वाली प्रॉब्लम्स है। फिर उन प्रॉब्लम्स को फिल्टर कीजिए, कौन सी प्रॉब्लम अर्जेंट है, कौन सी प्रॉब्लम बार बार आती है, कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लोग खुद बनाने में समय खर्च नहीं करना चाहते, और कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसे आप एक सिंपल डिजिटल प्रोडक्ट में सॉल्व कर सकते हैं। यहीं आपका प्रोडक्ट आइडिया निकलना शुरू होता है। और अब आता है दूसरा बड़ा सीक्रेट, आपको शुरुआत में ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो दुनिया बदल दे। छोटी प्रॉब्लम, छोटा सोल्यूशन, क्लियर रिजल्ट, बस। क्योंकि शुरुआत में आपका लक्ष्य करोड़ों का बिजनेस बनाना नहीं होना चाहिए। आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए, क्या कोई स्ट्रेंजर आपके प्रोडक्ट को देखकर बोलेगा कि हाँ, मुझे इसकी जरूरत है? अगर जवाब नहीं है तो प्रोडक्ट कितना भी सुंदर हो, वह डिजिटल डेकोरेशन है। अब प्रोडक्ट आइडिया मिल गया, अगला सवाल है एआई से इसे बनाया कैसे जाए। यहाँ आप एआई को 3 अलग अलग काम दे सकते हैं। पहला, रिसर्च असिस्टेंट। आप उससे ऑडियंस की प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्शंस, क्वेश्चंस और कॉमन मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। दूसरा, कंटेंट असिस्टेंट। आप उससे प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर, सेक्शंस, एग्जांपल्स और फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करवा सकते हैं। और तीसरा, एडिटर। आप उससे लैंग्वेज सिंप्लीफाई करवा सकते हैं, फॉर्मेटिंग इंप्रूव करवा सकते हैं और यह चेक करवा सकते हैं कि कहीं इंफॉर्मेशन कंफ्यूजिंग तो नहीं है। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में आपका एक्सपीरियंस, आपका जजमेंट और आपकी क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ एआई जनरेटेड कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके बेच देना कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है, वह सिर्फ शॉर्टकट है। और शॉर्टकट्स की एक समस्या होती है, वे अक्सर आपको वहीं पहुंचाते हैं जहां बाकी सब पहले से खड़े हैं। अब मान लीजिए आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। बहुत लोग यही गलती करते हैं, वे प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर कहते हैं अब कस्टमर कहां से आएगा। यही कारण है कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रोडक्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन कोई देख ही नहीं रहा तो सेल नहीं होगी। इसलिए आपको ऑडियंस तक पहुंचने का सिस्टम बनाना पड़ेगा। और यहाँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट या दूसरे प्लेटफॉर्म्स काम आ सकते हैं। आपका कंटेंट सीधे प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं होना चाहिए। पहले प्रॉब्लम को सामने लाइए, लोगों को बताइए कि वे यह काम गलत तरीके से क्यों कर रहे हैं। फिर उन्हें एक छोटा यूजफुल सोल्यूशन दीजिए और नेचुरली बताइए कि अगर उन्हें पूरा सिस्टम चाहिए तो आपका डिजिटल प्रोडक्ट अवेलेबल है। यानी पहले वैल्यू, फिर ट्रस्ट, फिर ऑफर। ये ज्यादा नेचुरल अप्रोच है। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि आज प्रोडक्ट बनाया और कल लाखों की सेल, तो इस सोच को अभी बाहर छोड़ दीजिए।
डिजिटल प्रोडक्ट कोई एटीएम मशीन नहीं है। सेल्स ऑडियंस, डिमांड, प्रोडक्ट क्वालिटी, पोजीशनिंग, प्राइसिंग और मार्केटिंग पर डिपेंड करती है। किसी को जल्दी रिजल्ट्स मिल सकते हैं, किसी को कई अटेम्प्ट्स लग सकते हैं और हो सकता है आपका पहला प्रोडक्ट बिल्कुल ना बिके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मॉडल गलत है। हो सकता है प्रॉब्लम गलत चुनी गई हो, या ऑडियंस गलत हो, या प्रोडक्ट यूजफुल ना हो, या आपने उसे सही लोगों तक पहुंचाया ही ना हो। यही डिफरेंस है बिजनेस और लॉटरी में। लॉटरी में आप उम्मीद करते हैं, बिजनेस में आप टेस्ट करते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक सिंपल अप्रोच बताता हूँ। एक बड़ी कैटेगरी चुनने की जगह एक स्पेसिफिक ऑडियंस चुनिए, फिर उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम चुनिए, फिर उस प्रॉब्लम का छोटा सोल्यूशन बनाइए और उसे मार्केट में टेस्ट कीजिए। रिस्पॉन्स अच्छा है तो इंप्रूव कीजिए, रिस्पॉन्स नहीं है तो ईगो को साइड में रखिए और प्रोडक्ट बदल दीजिए। क्योंकि आपका पहला प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। आपका पहला प्रोडक्ट मार्केट रिसर्च भी हो सकता है। और शायद यही बात सबसे ज्यादा लोग मिस कर देते हैं। आपको एआई से सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपको एआई के साथ एक रिपीटेबल सिस्टम बनाना है। प्रॉब्लम रिसर्च, प्रोडक्ट क्रिएशन, डिजाइन, मार्केटिंग कंटेंट, कस्टमर फीडबैक, इंप्रूवमेंट, फिर वही प्रोसेस दोबारा। और जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट लाइब्रेरी बढ़ती है, आपके पास अलग अलग जरूरतों को सॉल्व करने वाले डिजिटल एसेट्स जमा होते जाते हैं। यही डिजिटल प्रोडक्ट्स का लेवरेज इंटरेस्टिंग बनता है। आप एक फिजिकल प्रोडक्ट की तरह हर बार नया स्टॉक नहीं बनाते। एक डिजिटल एसेट को टेक्निकली मल्टीपल कस्टमर्स तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकेगा। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रस्ट फिर भी जरूरी है। अब जरा सोचिए, आज आपके पास सिर्फ मोबाइल है, एआई टूल्स है, इंटरनेट है और सीखने की इच्छा है। आपको शायद शुरुआत में किसी बड़े ऑफिस की जरूरत नहीं, आपको 20 लोगों की टीम की जरूरत नहीं, आपको हजारों प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक जेन्युइन प्रॉब्लम ढूंढनी है और उसका जेन्युइनली यूजफुल सोल्यूशन बनाना है। यहीं से एक छोटा डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस शुरू हो सकता है। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो के बाद सिर्फ 10 एआई टूल्स की लिस्ट सेव करके बैठ गए तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप सिर्फ दूसरे क्रिएटर्स के प्रोडक्ट्स देखकर सोचते रहे कि एक दिन मैं भी बनाऊंगा, तो कुछ नहीं बदलेगा। और अगर आप हर बार परफेक्ट आइडिया का इंतजार करते रहे, तो शायद वह परफेक्ट आइडिया कभी आए ही नहीं। एक्शन इम्परफेक्ट हो सकता है, लेकिन एक्शन होना चाहिए। आज एक प्रॉब्लम लिखिए, उस प्रॉब्लम के सामने एक पॉसिबल डिजिटल सोल्यूशन लिखिए, एआई की मदद से उसका पहला वर्जन तैयार कीजिए, फिर उसे किसी ट्रस्टेड ऑडियंस के सामने रखिए, फीडबैक लीजिए, इंप्रूव कीजिए और फिर दोबारा टेस्ट कीजिए। क्योंकि पैसा सिर्फ आइडिया में नहीं होता, वैल्यू क्रिएट करने की एबिलिटी में होता है। और शायद एआई की सबसे बड़ी ताकत भी यही है। एआई आपके लिए मेहनत की जगह नहीं लेता, लेकिन यह आपकी स्पीड बढ़ा सकता है। रिसर्च जल्दी हो सकती है, ड्राफ्ट जल्दी बन सकता है, डिजाइन जल्दी हो सकता है, आइडियाज जल्दी जनरेट हो सकते हैं। मतलब जो काम पहले एक व्यक्ति कई दिनों में करता था, उसका कुछ हिस्सा अब ज्यादा तेजी से किया जा सकता है। लेकिन फाइनल डिसीजन अभी भी आपका है, क्योंकि एआई के पास इंटेलिजेंस हो सकती है, लेकिन आपकी ऑडियंस की असली जरूरत समझने की जिम्मेदारी आपकी है। तो अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट से अर्निंग शुरू करना चाहते हैं, तो आज से एक चीज याद रखिए, एआई से प्रोडक्ट मत बनाइए, एआई की मदद से प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाइए। यही फर्क है एक और रैंडम पीडीएफ बनाने वाले व्यक्ति में और एक डिजिटल बिजनेस बनाने वाले व्यक्ति में। और हो सकता है आपका पहला प्रोडक्ट वायरल ना हो सकता है पहली सेल भी तुरंत ना आए, लेकिन अगर आप लगातार प्रॉब्लम समझते हैं, यूजफुल सॉल्यूशंस बनाते हैं, फीडबैक लेते हैं और इंप्रूव करते हैं, तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप एक स्किल बना रहे हैं। और स्किल किसी भी एक प्रोडक्ट से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। इसलिए आज सिर्फ यह मत सोचिए कि एआई से मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। एक बेहतर सवाल पूछिए, मैं एआई की मदद से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ जिसके लिए लोग खुशी से पैसे देना चाहें। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब ढूंढ लिया, तो शायद आपकी ऑनलाइन अर्निंग जर्नी की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। और याद रखिए, पैसा एआई नहीं बनाता, एआई का इस्तेमाल करके वैल्यू क्रिएट करने वाला इंसान पैसा कमाता है। बाकी एआई तो आपके मोबाइल में पड़ा है। सवाल सिर्फ इतना है कि आप उसे एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे या अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली यूजफुल लगा है, तो इसे यहीं खत्म मत कीजिए। आज एक प्रॉब्लम चुनिए और उसका पहला डिजिटल सोल्यूशन बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि नॉलेज तब तक नॉलेज ही रहती है जब तक वह एक्शन में नहीं बदलती।